भारत में रहस्यमय और प्राचीन मंदिरों की कोई कमी नहीं है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच स्थित धारी देवी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसके नीचे से अलकनंदा नदी बहती है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में देवी धारी की मूर्ति का ऊपरी आधा भाग स्थित है, जबकि मूर्ति का निचला आधा हिस्सा कालीमठ में स्थित मां मैठाना नाम से प्रसिद्ध है, जहां उन्हें देवी काली के रूप में पूजा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी टुकड़ा। बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आज मैं आपको धारी देवी मंदिर से जुड़ी हर एक जानकारी देने वाली हूँ कि क्यों मां धारी देवी को उत्तराखंड की संरक्षण देवी माना जाता है और उन्हें 4 धामों के रक्षक के रूप में माना जाता है। उनका मंदिर भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है, जैसा कि श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया है। इस मंदिर की कहानी हजारों साल पुरानी है। जब एक स्त्री का कटा हुआ सिर अलकनंदा नदी में बहता हुआ आ रहा था, वह कटा हुआ सिर रंग बिरंगी रोशनियों में चमक रहा था। तभी वह सिर श्रीनगर के पास कलियासुर के नाम की जगह पर एक चट्टान पर आकर अटक जाता है, जिसे वहाँ पर कपड़े धो रहा एक धोबी देख लेता है। तभी उस सिर से एक दिव्य आवाज निकलती है कि मुझे आगे बहने से रोको। तो वह धोबी उसे एक कन्या समझकर बचाने जाता है, लेकिन नदी का उफान देखकर घबरा जाता है। तभी वह दिव्य शक्ति फिर से आवाज लगाती है कि तू जहाँ जहाँ कदम रखेगा मैं उस स्थान को सीढ़ी में बदल दूंगी। इसके बाद वह व्यक्ति जिस जिस स्थान पर कदम रखता है वह स्थान सीढ़ी में बदल जाता है और वह व्यक्ति उस स्थान पर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही उस कन्या को उठाता है तो वह डर जाता है, क्योंकि वह सिर्फ कन्या का सिर होता है, धड़ नहीं। उस धोबी को भयभीत देखकर उस सिर से फिर से आवाज आती है कि घबराओ मत, क्योंकि मैं देवी रूप में हूँ। मुझे किसी पवित्र स्थान पर एक शिला के रूप में स्थापित कर दो। वह व्यक्ति ठीक वैसा ही करता है और वह कटा हुआ सिर आज के समय में मां धारी देवी के नाम से जानी जाती है। मां धारी देवी की मंदिर की स्थापना द्वापर युग में बताया जाता है। जहाँ श्रीनगर में इनका सिर स्थित है, वही इनका निचला भाग उत्तराखंड के कालीमठ मंदिर में स्थित है। यह मंदिर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, जिन्हें मां काली का ही एक रूप माना जाता है। धारी देवी इन्हें इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मां धारी देवी ने उत्तराखंड के 4 धामों को धारण करके रखा है। उत्तराखंड के 4 धामों की रक्षा मां धारी देवी ही करती है, इसीलिए इन्हें 4 धाम को धारण करने वाली मां धारी देवी के नाम से बुलाया जाता है। मां धारी देवी से जुड़ी एक रहस्यमय बातें कही जाती है कि मां एक दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। जैसे सुबह के समय इनका रूप एक कन्या के समान कोमल और चंचल दिखता है, वही दिन आते आते इनका रूप एक युवती यानी औरत की तरह प्रतीत होता है और शाम आते आते एक बुजुर्ग महिला की तरह इनका रूप दिखाई देता है। धारी देवी माता का ऐसी बदलने वाले रूप को आप साधारण तरीके से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए आपको दिव्य शक्ति चाहिए, श्रद्धा भाव चाहिए, तब जाकर आपको मां धारी देवी अपने 3 रूप में दर्शन देंगी। जब आप मां धारी देवी के 3 रूपों का दर्शन कर लेते हैं तो आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। आपको बता दें कि धारी देवी माता साक्षात काली माँ का ही देवी रूप है, जिनको धरती पर आने की कई सारी कहानियां बताई जाती है। जहाँ पर धारी देवी की मूर्ति है, उसके ठीक बगल में भैरव देवता की भी मूर्ति है और भैरव देवता के ठीक बगल में क्षेत्रपाल देवता की भी प्रतिमा है। धारी देवी माता की शक्ति का अनादर करने का परिणाम उत्तराखंड के लोगों ने काफी बार झेला है। यदि हम 2013 के केदारनाथ आपदा की बात करें तो इस आपदा का श्रेय मां धारी देवी के गुस्से को ही दिया जाता है। वहां के स्थानीय लोगों के अनुसार 16 जून 2023 की बात है, जब उत्तराखंड के श्रीनगर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए धारी देवी माता की मूर्ति को हटाया गया। उस समय केदारनाथ के साथ साथ पूरे उत्तराखंड का मौसम साफ था, कहीं कोई आपदा का सवाल ही नहीं था। लेकिन जब मां धारी देवी माता की मूर्ति को 7:31 पर हटाया गया और 9:13 पर यानी मात्र 2 घंटे के अंदर ही केदारनाथ में ऐसी तबाही आई जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। आपको बता दें कि उस समय श्रीनगर के लोगों ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था और धारी देवी की प्रतिमा को न हटाने की भी मांग करी थी, लेकिन उसके बावजूद उस प्रतिमा को वहां से हटाया गया, जिसका अंजाम कई हजार लोगों ने झेला। उस समय केदारनाथ ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के कई अन्य इलाकों में भी भयंकर तबाही मची थी। तब मां धारी देवी इस देश के नास्तिक लोगों को समझाना चाहती थी कि उत्तराखंड के हिमालय और नदियों को ना छुआ जाए, वरना आने वाले समय में उत्तराखंड का विकास ही प्रलय का कारण बनेगा। आज भरी भरकम टनल्स, रेलवे लाइन और डैम के बन जाने से जोशीमठ का कितना बुरा हाल हुआ, ये तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा कि पूरा जोशीमठ अब रहने के लायक भी नहीं बचा है। धारी देवी माँ की शक्ति कितनी प्रचंड है कि आज से लगभग 300 साल पहले गढ़वाल के राजा माँ धारी देवी को हर साल भेंट भेजा करते थे।
जिनका भेंट अभी भी मां धारी देवी के संग्रहालय में स्थित है। धारी देवी मंदिर को फिर से नया रूप दिया गया है, जो देखने में बहुत ही सुंदर और भव्य है। भारत के लोगों के अलावा विदेशों से भी लोग मां धारी देवी के मंदिर में दर्शन करने आते हैं और आशीर्वाद भी लेते हैं। दोस्तों, लोग कहते हैं मां धारी देवी का रूप गुस्सैल और डरावना है, लेकिन इनके दर्शन मात्र से सभी मनोकामना पूरी होती है और किसी भी प्रकार के भूत पिशाच का डर दूर हो जाता है। आपको एक बार इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जरूर जाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे केदारनाथ और बद्रीनाथ मानव जीवन में जरूर जाना चाहिए, ठीक वैसे ही धारी देवी का दर्शन जरूर करना चाहिए, क्योंकि मां धारी देवी ने ही तो चारों धामों को धारण किया है। मां धारी देवी से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल खबरी टुकड़ा को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें।